एसआईटी की 46 पन्ने की यह रिपोर्ट, बड़ा खुलासा जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये है कि एक एसआईटी गठित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उन्होंने 46 पन्ने की, उस टीम ने 46 पन्ने की एक रिपोर्ट दाखिल की है और इस रिपोर्ट में उन तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम मौजूद हैं जिनकी वजह से ये ट्विन टावर बना, जिनकी वजह से एमरल्ड कोर्ट में नियमों की अनदेखी की गई और वो नाम आपके सामने हैं। टावर के जिम्मेदार, करप्शन में टावर के जिम्मेदार कौन? मोहिंदर सिंह जो कि तत्कालीन सीईओ नोएडा अथॉरिटी के थे, एफआईआर में धांधली के जिम्मेदार वो हैं। फिर रवि प्रकाश है जो कि तत्कालीन एडिशनल सीईओ नोएडा अथॉरिटी के उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे थे। रवि प्रकाश के बाद नाम आता है पीएन बाथम का जो कि तत्कालीन एडिशनल सीईओ नोएडा अथॉरिटी के थे। एफआरए में धांधली का इनके ऊपर आरोप लग रहा है। नोएडा अथॉरिटी के 9 बाकी अधिकारियों पर भी इसी तरीके के आरोप है। ये 3 नाम और 3 के साथ वो 9 नाम आपके सामने रख दिए मैंने। शलभ त्रिपाठी जी, सीधा सवाल आज यही है, ये लोग कब पकड़े जाएंगे? आपके यहां से बुलडोजर की रफ्तार वो चलते बहुत धीरे धीरे है, लेकिन सरकार वो बुलडोजर एकदम गति से उन भ्रष्टाचारियों की बिल्डिंगों पर चढ़ा देती है, बढ़िया काम करती है, लेकिन इनके हौसलों पर ये बुलडोजर कब चलेगा? गति भी बता दीजिए मुझे। रुबिका जी, बहुत जल्द चलेगा, पूरी रफ्तार से चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि देश भी उम्मीद करता है, देश को लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ही है जो भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चला सकती है, डायनामाइट भी लगा सकती है। देखिए, आपने देखा ना एक सरकार कौन सी थी कि वो जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में जाके जस्टिफाई किया, किसको जस्टिफाई किया? बिल्डर्स को। जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तब उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष पूछा था। हम भी जा सकते थे, हम भी जाकर हो सकता है बिल्डर को डिफेंड कर सकते थे, पर नहीं, हमारी टेक्निकल जो रिपोर्ट आई, हमने जाके कोर्ट को बताया, कहा नहीं साहब ये गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए कार्रवाई हुई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब कोर्ट ने किया, आपने क्या किया, तो कोर्ट ने तो आपके वक्त भी किया था, तो आपकी पूरी अथॉरिटी चली गई थी। अब मैं आ रहा हूं, कार्रवाई पे आ रहा हूं। बिल्डिंग बनाने वाले कब गिरेंगे? जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। जी जी, उसी पे आ रहा हूं। एसआईटी की जो रिपोर्ट आपके समक्ष रखी हुई है, जिसको आप पढ़ रही हैं, हमारी सरकार ने बनाई, एसआईटी टीम बनाई जांच की। जब एसआईटी की रिपोर्ट लेके हम कोर्ट में गए, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप पुलिस से नहीं बल्कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल से, किसी अलग टीम से आप इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी और कार्रवाई करिए। पुलिस से नहीं करानी थी, इसलिए विजिलेंस को दिया गया, विजिलेंस इसमें जाकर एफआईआर करे और विजिलेंस से एफआईआर करके चार्जशीट करे। चार्जशीट करते ही गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। आपको पता है इतने ढेर सारे लोग, 26 लोग उसमें नामजद हैं, तमाम सारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिकाएं उसमें आ रही है। विजिलेंस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की बहुत तेजी से चल रही है। हाँ। बिल्डिंग गिर चुकी है, जो भ्रष्टाचार की इमारत थी समाजवादी पार्टी और बसपा की, वो गिर चुकी है। बहुत जल्दी आपको गिरफ्तारियां भी होती हुई नजर आए। राजकुमार भाटी जी, ये तो भ्रष्टाचार की इमारत आपकी बता रहे हैं पूरी की पूरी, आप कह रहे हैं पैसा इनको मिल रहा था। नहीं, मैंने पूरा तारीख के हिसाब से बताया। जो आप नाम ले रही हैं, मोहिंदर सिंह सीईओ के जो एफआईआर बढ़ाने के दोषी बताए गए हैं, मोहिंदर सिंह जी उस समय सीईओ थे जब बहन जी की सरकार थी, ये आप चेक कर सकती हैं। सतीश जी, तो समाजवादी पार्टी को तो ये बेवजह लपेट रहे हैं, लेकिन किया इन्होंने भी कुछ नहीं है, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग में बार बार कह रहा हूँ, बिल्डिंग गिरी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सर, मामला तो 2005 से ही 4 से ही शुरू हो गया था, धांधली तो वहां से शुरू हुई। नहीं, मामला शुरू हुआ है 2009 के बाद, जब 2009 में इन्होंने एक तो 2 नए टावर की परमिशन दी है। सरकार का जिक्र कर रहे थे ना, बहन जी की सरकार जब थी 2005 के बाद मामला शुरू हो गया। ये जो सीईओ जिनके मैं नाम अभी गिनकर आपको 2004 में रूबिका जी जमीन अलॉट की गई थी, जो कि नियमों के अनुसार की गई थी। बाद में एफआईआर बढ़ाने में, टावर की ऊंचाई बढ़ाने में और नया टावर की परमिशन देने में धांधली हुई है, जो 2007 से 12 के बीच में हुई है। सतीश प्रकाश जी, बहन जी के टाइम पर भी बड़ी धांधलियां हुई हैं, तब के सीईओ का भी नाम इसमें आ रहा है एसआईटी में। नहीं, देखिए रुबिका जी, आपको 2007 से लेकर के 2012 तक की सरकार का कार्यकाल याद है। ये तमाम मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, तमाम ये सोसाइटी के लोग 2014 में गए और 2014 से लेकर के 2022 तक 2 पार्टियों ने कहीं ना कहीं सरकारें चेंज की हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नहीं किया। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया। और एक बात आपको और सुनना पड़ेगा कि ये नोएडा अथॉरिटी सिर्फ 2007 में काम नहीं कर रही थी, 2017 में भी यही नोएडा अथॉरिटी काम कर रही थी और 2014 से लेकर के 2022 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के तमाम लोग जिसको ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष होगा, ये तमाम लोग विरोध कर रहे थे
कहीं ना कहीं इस बिल्डर के पक्ष में थे। मेरा अरे कहना शलभ यह मणि एक बात मैं त्रिपाठी और जी जो बता दूं बात कह रहे कि हैं जिस आप कि जो समय बिल्डर को आप- संरक्षण देकर बिल्डिंग बनवाई जा रही जी। थी, वो किसकी सरकार में बनवाई जा रही थी? बिल्डर को संरक्षण कौन दे रहा था? इस आरोप का जवाब आप कौन मेरी देगा? बात सुनिए, नहीं सुनिए, देखिए रूबिका जी, मैं आपको 100% आप इसको जाकर के अभी चेक कराइए कि जो आप डेट बता रहे हैं 2012 में सरकार चेंज हुई है और अप्रैल के जिस महीने की आप परमिशन की बात कर रहे हैं, बाकायदा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू होगी थी। यह भी जांच होनी चाहिए कि चुनाव आचार संहिता में किसी भी सरकार को इस तरह के किसी काम की परमिशन नहीं होती। हाँ। इस बात की भी आप जांच कराइए। और दूसरी बात, अगर जहां तक आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है तो जरा शलभ मणि त्रिपाठी जी ये भी बता दीजिए कि बीजेपी का जो चुनावी बॉन्ड से पैदा होता है उसका 35% यही बिल्डर लोग देते हैं। हाँ। और ये एक बिल्डिंग नहीं है, नोएडा के अंदर ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनके ये जो ऊपर लोगों बिल्डर का लोग ध्यान देते नहीं है। हैं, वो क्या अगर जो एक ही वर्तमान पार्टी को दे सरकार रहे है हैं? वास्तव जी एक ही पार्टी को दे रहे हैं या नहीं, यहाँ आप सब सुनिए मिले ना, हुए हैं जी? 35%। देखिए हम रूबिका जी, बहुजन समाज पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। वहां हर मजदूर आदमी एक एक 2-2 रुपया पैसा देता है। हम बिल्डर से पैसा नहीं लेते, हम किसी अरबपति से पैसा नहीं लेते। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना, वहां इस तरह का व्यवहार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए चुनावी बॉन्ड से अगर बहुजन समाज पार्टी ने कितना पैसा लिया है, ये भी आप बता दीजिए। ये तो शलभ मणि त्रिपाठी जी बताएंगे ना कि एक साल के अंदर जब कोरोना काल है और बीजेपी 5,000 करोड़ रुपए वसूल रही है बाकायदा चुनावी बॉन्ड से, उसका 35% यही बिल्डर दे रहे हैं, तो ये सवाल रहेंगे। लोग कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं ना रूबिका जी। गरीबों और की देखिए, पार्टी। एक चीज मैं बतौर जरूर कहूंगा, अगर शलभ मणि त्रिपाठी जी अभी भी समय है, बहुजन समाज पार्टी, गरीबों की पार्टी, आप ये सारी लाइनें तो इनका तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो मुझे वो रुपयों वाली बड़ी सी माला भी दिखाई देती है। आपको याद होगा बहन जी के गले में थी, बहुत उस पर बवाल हुआ था। गरीबी जब कहते हैं तो वो नोट पता नहीं क्यों सामने आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।